हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। जो आज का वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस, और आज का हमारा कंसेप्ट है मीटअप वाले प्रश्न कि जब कोई व्यक्ति विपरीत डायरेक्शन से जब आते हैं तो रास्ते में किस समय मिलेंगे। इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कैसे इसको समझेंगे, इसके कंसेप्ट को मैं समझूंगा, उसके बाद हम इसके प्रश्न को भी देखूंगा। और आज हमारा कंसेप्ट लास्ट होने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट से। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आएगा। तो जैसा कि आपके पास मीटअप वाले प्रश्न में कंसेप्ट में क्या पूछा जाता है, जैसे हमारे पास एक डिस्टेंस है, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट से कोई व्यक्ति बी पॉइंट की ओर जाता है जिसकी स्पीड हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक उसी प्रकार से बी पॉइंट से कोई व्यक्ति ए पॉइंट की ओर आता है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों व्यक्ति रास्ते में किस समय मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा डिस्टेंस का गैपिंग कितना है, 100 किलोमीटर का, और स्पीड हमेशा इसमें जोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो स्पीड है वो विपरीत है। एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो जब भी विपरीत डायरेक्शन से आता है तो स्पीड हम इसको ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो आएगा 25, सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 आवर। 4 घंटे के बाद ये दोनों व्यक्ति किसी एक स्थान पे मिल लेंगे। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। ध्यान रखना है, इसमें स्पीड हमेशा इसमें ऐड होगा। जब भी विपरीत डायरेक्शन की बात होगा तो स्पीड आपको ऐड करना है। अगर सेम डायरेक्शन की बात हो तो हम उसमें माइनस करते हैं। जैसे चोर पुलिस में कर रहे थे, एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा था तो हम इसमें माइनस कर रहे थे। तो चलिए हम इसके प्रश्न से अब समझने का प्रयास करते हैं। आते हैं पहले प्रश्न पे, और हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक वृत्ताकार पथ है जिसकी लंबाई 1200 मीटर का है और ए और बी दोनों विपरीत डायरेक्शन में दौड़ लगा रहे हैं, तो रास्ते में किस समय वो मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रास्ते की जो लंबाई है वृत्ताकार पथ की वो 1200 मीटर की है। ए की जो लंबाई है, ए की जो स्पीड है वो 210 मीटर है पर मिनट, और बी की जो स्पीड है वो 190 मीटर पर मिनट है। विपरीत डायरेक्शन में ये दोनों दौड़ रहे हैं। जब भी विपरीत डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो स्पीड क्या करते हैं, स्पीड को हम ऐड करते हैं। तो स्पीड कितना हो जाएगा दोनों का, दोनों जैसे ही ऐड होगा तो ये 400 हो जाएगा। डिस्टेंस का गैपिंग कितना है 1200, स्पीड कितना है 400। सॉल्व करेंगे आएगा 3 मिनट। कहने का मतलब ये दोनों व्यक्ति रास्ते में कहीं भी 3 मिनट के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 मिनट में मिल लेंगे। और हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। विपरीत डायरेक्शन है इसीलिए हम इसको ऐड किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 2 कारें एक ही पॉइंट से परपेंडिकुलर रास्ते पर निकलती है, मतलब लंबवत रास्ते पे वो चलती है। 15 सेकेंड के बाद उसकी जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास 2 कारें हैं, जो एक ऐसे निकलेगा जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक लंबवत ऐसे निकलेगा जिसकी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे पूछा जा रहा है 15 सेकेंड के बाद दोनों के बीच कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो टाइम जो दिया हुआ है 15 सेकेंड दिया हुआ है, इस 15 सेकेंड में दोनों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी। तो सेकेंड में टाइमिंग है तो हमें इसका स्पीड भी सेकेंड में करना पड़ेगा। जैसे ही सेकेंड में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5/18। सॉल्व करने के बाद आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर जैसे ही सॉल्व करेंगे हम 5/18 से तो आ जाएगा 6 से 3 टाइम है, 6 से जाएगा ये 8 टाइम है, मतलब 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है। दूरी पता करना है ना, ये दूरी पता करना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 15 सेकेंड में ये 150 मीटर हो जाएगा। 150 मीटर ये दूरी चल जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें 15 सेकेंड में ये हमारे पास 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। 200 मीटर की दूरी ये तय कर लेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ये हमारे पास 150 मीटर का ये डिस्टेंस है और ये हमारा 200 मीटर का है।
तो आपसे ये वाली लंबाई पूछा जा रहा है, हाइपोटेनस वाली, हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर्स का बेस पे पूछा जा रहा है ये। तो आपको पता होगा h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b² होता है। तो जैसे ही p का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और 40,000 ये हो जाएगा, प्लस 225 और 00, तो हमारे पास आएगा ये 625 जोड़ेंगे तो ये, और हमारे पास 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का 00 है तो सिंगल 0 निकलेगा, मतलब 250 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर है, यानी दोनों के बीच जो डिस्टेंस का गैपिंग आ रहा है वो 250 मीटर का आ रहा है। और इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, आते हैं तीसरे प्रश्न पे। और हमारा तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि दिव्या आगरा से सुबह 7 बजे निकल के दिल्ली 11 बजे पहुंच जाती है। इसी प्रकार से कोमल दिल्ली से 9 बजे सुबह निकल के आगरा को 2 बजे पहुंच जाती है। अगर दोनों की स्पीड का अंतर 10 किलोमीटर पर आवर है तो कोमल का स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास 2 स्टेशन है, एक आगरा का और एक दिल्ली का। दिव्या जो है आगरा से निकलती है सुबह 7 बजे और दिल्ली पहुंच जाती है वो 11 बजे। इसी प्रकार से कोमल दिल्ली से निकलती है और दिल्ली से निकलती है वो 9 बजे और आगरा पहुंचती है वो दोपहर को 2 बजे। दोनों का स्पीड का अंतर दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा जा रहा है कोमल का स्पीड बताएं कि क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 व्यक्ति निकल रहा है, एक दिव्या और एक कोमल। दिव्या आगरा से दिल्ली की ओर निकलती है सुबह 7 बजे और दिल्ली पहुँचती है 11 बजे, मतलब 4 घंटे लगा दिव्या को दिल्ली पहुँचने में। उसी प्रकार से कोमल को 5 घंटे लगे, 9 बजे निकली है और 2 बजे आगरा पहुंची है, मतलब 5 घंटे इनको लगा है आगरा पहुंचने में। आपको पता होगा टाइम का उल्टा स्पीड होता है, तो ये हमारे पास स्पीड का रेशियो आ गया। हमारे प्रश्न में बोला गया है कि दिव्या और कोमल का जो स्पीड का अंतर है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। हमारे पास जो अंतर आ रहा है वो 1 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 10 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा अंतर उस प्रश्न के बराबर हो गया। पूछा गया कोमल का स्पीड बताएं, तो कोमल 4 से चल रही है तो 4 बराबर क्या होगा, इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। कोमल की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। उसी प्रकार से अगर बात करें इसकी तो दिव्या की जो स्पीड होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर है। फिलहाल कोमल के बारे में पूछा गया, कोमल की स्पीड बताएं, तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है, ये आपको मैंने कंसेप्ट स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास सेम उसी तरह से आप इसको समझेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें लिखा गया है रमेश सुबह 6 बजे गोवा से चलकर 12 बजे मुंबई पहुंचती है। बात कर रहे हैं रमेश की। तो रमेश को गोवा से मुंबई पहुंचने में टोटल 6 घंटे लगे। उसी प्रकार से राजू 8 बजे मुंबई से चलकर गोवा 4 बजे पहुंचता है, मतलब 8 बजे मुंबई से निकला और गोवा 4 बजे पहुंचा शाम को। तो राजू को जो समय लगा वो कितना समय लगा, 8 घंटे का समय लगा। 8 घंटे का इसको समय लगा। ये हमारे पास टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दोनों की चालों का योगफल 126 किलोमीटर पर आवर है, यानी दोनों को स्पीड को अगर हम जोड़ते हैं तो 126 आता है। तो दोनों को जोड़ने पर तो हमको आ रहा है 14, 14 बराबर 126, तो 1 बराबर 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया कि मुंबई से गोवा के बीच की दूरी बताएं, तो 9 अगर हम किसी एक में रखेंगे तो यह आएगा हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर होगा।
रमेश की जो स्पीड है वो तो 72 किलोमीटर पर आवर है, और अगर इतने स्पीड से चल रहा है तो वो 6 घंटे में पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 3, 432 किलोमीटर हमारे पास गोवा से मुंबई की दूरी है, और ऑप्शन इसका सी ऑप्शन सही है। आप इसमें भी निकाल सकते हैं, आप इसमें भी वैल्यू को डाल के निकाल सकते हैं इसकी दूरी। तो उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि राज पुणे से 5 बजे सुबह चल के 10 बजे मुंबई पहुंचता है। मतलब ये हमारे पास पुणे और ये हमारे पास मुंबई है। राज जो है वो 5 बजे सुबह चल के 10 बजे वो मुंबई की ओर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से सेवक जो है, सेवक वो 7 बजे चलता है और पुणे पहुंच जाता है वो 11 बजे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों रास्ते में कब मिलेंगे। तो हमारे पास सिर्फ टाइमिंग दिया हुआ है, तो दोनों के टाइमिंग हम निकाल सकते हैं ऐसे। राज है और सेवक है। राज को पुणे से मुंबई जाने में टोटल 5 घंटे लगे। इसी प्रकार से सेवक को 7 बजे से 11 बजे पुणे पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा। तो आपको पता है ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये स्पीड का रेशियो है। मीटअप वाले प्रश्न है ये, दोनों रास्ते में मिलेंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। तो हो सकता है यहाँ पुणे से मुंबई की जो डिस्टेंस हो कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ पर निकालेंगे इसके बेस पे। 5 घंटे और 4 घंटे का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 20, और ये हमारे पास मान लेते हैं कि पुणे से मुंबई के बीच 20 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमारे पास टाइमिंग है कि ये राज जो निकला है वो 5 बजे निकला है और सेवक जो निकला है वो 7 बजे निकला है। मतलब 2 घंटे के बाद सेवक निकला है। तो राज जो है 2 घंटे में कुछ दूरी तय किया होगा। तो राज जो है 2 घंटे में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। तो हम इसमें से 8 किलोमीटर माइनस करेंगे तो आएगा 12 किलोमीटर। क्योंकि 7 बजे ये भी निकला है तो हम इसको भी 7 बजे का टाइमिंग देखेंगे कि 7 बजे वो कितना दूरी तय कर चुका है। तो 7 बजे तक में ये 8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। तो बचा कितनी दूरी, 12 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर की दूरी को इसको भी तय करना है और इसको भी तय करना है 12 किलोमीटर की दूरी को। तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस का गैपिंग 12 किलोमीटर का है, और स्पीड जो है अपोजिट है क्योंकि राज इस डायरेक्शन से आ रहा है, सेवक इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो स्पीड जुड़ेगा तो कितने आएगा, 9 आएगा। जैसे ही करेंगे तो 3 से आएगा 3 टाइम है, 3 से आएगा ये 4 टाइम है, तो 1 1 3। सॉल्व करेंगे 60 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा मिनट में। तो 1 घंटे 20 मिनट लगेंगे हमें कहीं भी रास्ते में मिलने के लिए। हम निकले कितने बजे थे, 7 बजे। तो 7 बजे के बाद 1 घंटे 20 मिनट मतलब कहने का 8:20 पे हम रास्ते में कहीं मिलेंगे हम। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ध्यान रखेंगे कि इसको माइनस क्यों किए, क्योंकि इसने 2 घंटे पहले निकला है। तो 2 घंटे पहले निकला है तब तक ये तो बैठा हुआ था ना। रेस कब होता है, जब दोनों एक समय पर दोनों स्टार्ट होता है तब रेस होता है। तो ये बैठा हुआ था, ये चल रहा था। तो हम यहाँ पर देखें कि 7 बजे ये चला, तो ये भी 7 बजे के बाद कितना दूरी तय किया। तो 7 बजे के बाद सपोज कीजिए कि इतना दूरी 8 किलोमीटर है। इतना दूरी चलने के बाद ये सेवक जो है स्टार्ट हुआ मुंबई से पुणे की ओर निकलना। तो इसी दूरी को तो कवर करना है, इसी रास्ते में कहीं पर मिलेगा क्योंकि ये रास्ता तो कंप्लीट हो चुका है ना। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ही कहीं मिलेगा। ऑप्शन इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न सेम इसी तरह से आप इसको खुद से बनाएंगे। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये हमारा आज का होमवर्क रहेगा। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। पिछली वीडियो में जो हमने होमवर्क दिया था उसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही था होमवर्क का जो था, और 72 मिनट ये हमारा आंसर था। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। अगर किसी भी तरह से परेशानी आती है बनाने में
तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके साथ हैं और हम इसके प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर होगा वो ट्रेन पे होगा। अगर कोई भी प्रश्न अगर टाइम एंड डिस्टेंस में रह गया या फिर छूट गया, उसको हम ट्रेन वाले चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।